के लिए भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो है वो भी सर हमारे सामने आएंगे। एक और इजाफा जो है वो कर दिया गया है और उसके साथ साथ सर हुकूमत मान गई, पेट्रोल डीलर से 15 रोज के लिए मुल्क गिर हड़ताल की कॉल वापस ले लिया है। हुकूमत मान गई, ये डीलर्स मान गए, बता रही है कि हाँ ये होना चाहिए, वरना अगर कोई और होता कहते हैं हाँ किया, खरीदा, किया, पेट्रोल महंगा कर दिया, क्या कर लेंगे, फलाना कर लिया। और वो जो जिस क्या कह सकते हैं उसे, गुरूर तकब्बुर से जो सर झटकाया, वो अपनी जगह। यूरोप में कोई सर्वे करा लें, दुनिया में कहीं करा लें, तो पूरी जो भी ऑयल इंपोर्टिंग ममालिक हैं वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेन और क्राइसिस में, और ये पहाड़ है पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा मुश्किल चैलेंज है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा दुनिया में किस मुल्क के अंदर जो है वो टैक्स इतना ज्यादा पेट्रोलियम के ऊपर लगाया जाता है। तो प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की प्राइस में पिछले चंद दिनों में 20 रुपए 80 पैसे इजाफा हो चुका है, जब से डेली बेसिस पे इजाफा किया गया है। और हाई स्पीड डीजल में तकरीबन 55 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। के लिए भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो है वो भी सर हमारे सामने आएंगे। एक और इजाफा जो है वो कर दिया गया है और उसके साथ साथ सर हुकूमत मान गई, पेट्रोल डीलर से 15 रोज के लिए मुल्क गिर हड़ताल की कॉल वापस ले लिया है। हुकूमत मान गई, ये डीलर्स मान गए। सर अवाम कहां पे स्टैंड कर रही है? देखिए, ये जो पेट्रोलियम जो ऑयल ये जो पंप्स एसोसिएशन है, इन्होंने एहतजाज खत्म किया है। अब इनका भी 2 से 3 रुपए इनका कोई मसला है, मार्जिन है, डीलर्स मार्जिन है, वो बढ़ा देंगे तो वो भी अवाम ने अदा करने हैं, यानी उसका बोझ भी लोगों के ऊपर ही डलना है। अब कल रात दोबारा बढ़ गया है जी। पिछले 7 दिन में कोई 20 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और कोई 55 रुपए डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। हुकूमत ने जैसे आप देखते हैं ना कि एक इकोनॉमिक का उसूल है कि आप लोगों को थोड़ा सा, यानी ताकि उनको शौक ना लगे, जैसे कोई चीज अगर सस्ती है तो उसका रेट किलो में बताया जाता है, कोई चीज अगर बहुत महंगी है तो वो बताया जाता है कि ये पाव इतने में मिलेगा ताकि उसकी कीमत कम लगे। इन्होंने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया है ताकि एक तो इसको न्यू नॉर्मल बना दिया जाए। अब देखें 20 रुपए अगर ये 55 रुपए डीजल में एक साथ बढ़ाए जाते तो उसका शायद ज्यादा इंपैक्ट होता। हालांकि इंपैक्ट हमने यहां देखा है, कोई 100 रुपए पर लीटर भी बढ़ा दिया था, लोगों को उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ये एक अलग बात है कि जितना भी इस हुकूमत ने लोगों के ऊपर बोझ डाला है वो बर्दाश्त करते गए, उन्होंने अपने आप को टाइटन कर लिया है, लेकिन मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। शायद खौफ की वजह से नहीं निकाला कि अगर हम एहतजाज करेंगे तो ये हुकूमत तो एहतजाजी मुजाहिरीन को बहुत सख्ती से निमटती है, ये हार्ड सेट है। तो इस वजह से शायद लोगों को, या फिर वो कहते हैं कि ठीक है यार गुजारा करें इसी तरह। वही एक मिसाल है, जैसे कि खैर वो मिसाल अभी टीवी पे नहीं दी जा सकती। सो ये जो जितनी भी हुकूमत की ये पॉलिसी है, इसमें हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की उनको रेजिस्टेंस नहीं है ना। विद इन जो भी डिसीजन वो करते हैं उनको किसी तरह की अपोजिशन आपने देखा है। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर है, अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर है, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है। गिलज़ई साहब, लगता है ऐसा ही है कि जो दोनों अपोजिशन लीडर हैं सेनेट और कौमी असेंबली के, उनको बस वो जो बाहर दीवार है ना चैंबर के, वहां पर तस्वीर लगानी थी, उन्होंने वो लगवा ली। एग्जैक्टली, वो कहीं नजर देखें, अवाम ने 2024 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को दिए, इसलिए दिए कि वो हमारी नुमाइंदगी करे, लोगों के मसाइल को उजागर करे। सवाए एक, ठीक है इमरान खान की रिहाई एक बड़ा मसला है, उसके ऊपर वो बात करते हैं, लेकिन पब्लिक इश्यूज भी तो कहीं पे हैं। इस हुकूमत ने इस अवाम का जीना मुहाल कर दिया है, लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ, पेट्रोलियम मसनूआत का बोझ, हर तरह का बोझ, लोग बेरोजगार हो गए, तबाह हो गए, किसान का क्या हाल है, इंडस्ट्री का क्या हाल है। लेकिन उनके मसाइल के ऊपर आपने देखा कभी किसान इत्तेहाद के साथ बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? कभी आपने जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर कोई एहतजाज किया हो? चले आप इमरान खान की रिहाई के ऊपर एहतजाज की इजाजत नहीं है, आप पेट्रोलियम प्राइसेस आप प्रेशर डालें हुकूमत के ऊपर, हुकूमत को तो कोई मसला नहीं है, हुकूमत को तो किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। वो जिस तरह उन्होंने 100 रुपए बढ़ा दिए थे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी वो 55 रुपए उन्होंने पिछले एक हफ्ते में बढ़ा दिए, किसी को कोई फर्क पड़ा है? आपने देखा है 2 दिन में पिछले सोशल मीडिया के ऊपर किसी लीडर ने कोई इसके ऊपर तनकीद, तो रस्मी बयान ही जारी कर देते कि यार ये हुकूमत ज्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है इस हुकूमत के इस अवाम के साथ। हमें तो वो भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, वो आप वो कहते हैं ना कि मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी राबरी का सवाल है। वो जो लूट रहा है वो तो अपनी मर्जी से, उससे तो अपनी हुकूमत चलानी है, लेकिन जिन्होंने अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, या जिनको अवाम ने वोट दिया है उनके मुताबिक कि हम 180 सीटें जीत गए थे, बाद में आपसे सीटें ले भी ली, तो कम से कम जिन लोगों ने वोट दिया है उनके मफादात का तो तहफ़्फ़ुज़ करें। जिस तरह इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, ये पीटीआई उस पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए आई हुई है और हुकूमत का फ्रेंडली अपोजिशन बनकर फ्रेंडली साथ दे रही है। लग ऐसे रहा है गिलज़ई साहब? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, ये पता नहीं इस हुकूमत ने उनको एंगेज किया हुआ है, कोई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि शायद कोई पस पर्दा बातचीत, कोई पस पर्दा बातचीत नहीं है। इस हुकूमत के ऊपर पिछला ये बजट के दौरान सख्त मौका था। हुकूमत के अपने इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेशर डाल के गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ले ली कि हम बजट में तब वोट देंगे, आप हमें हुकूमत देंगे। इस मौजूदा अपोजिशन ने, जो बहुत बड़ी अपोजिशन है, 90 के करीब, इनके 80-90 के करीब अवाम का पैसा कभी नहीं लगाते हैं, तो ये 11 अरब रुपए की बजाय के जहाज़ खरीदने के बजाय इंडियन पंजाब की तरह ये 11 अरब रुपए के एक IPP खरीद के आवाम को फ्री बिजली दे देती। लेकिन इनका आपने अब ये तो शुमाइला साहबा तो एक अच्छी खातून है जो कि आपके सामने बता रही हैं कि हाँ ये होना चाहिए, वरना अगर कोई और होता कहते हैं हाँ किया, खरीदा, किया, पेट्रोल महंगा कर दिया, क्या कर लेंगे, फलाना कर लिया। और वो जो जिस क्या कह सकते हैं उसे, गुरूर तकब्बुर से जो सर झटकाया, वो अपनी जगह।
मतलब आप, ये अवामी हुकूमत नहीं है। ये अगर अवामी हुकूमत होती ना, ये कभी ये लफ्ज ना कहते कि मैं ब्लू ब्लडेड पंजाबी हूं। ब्लू ब्लडेड का मतलब होता है कि जो के हुक्मरान लोग होते हैं, रॉयल लोग होते हैं, वो कहते कि मैं भी एक आम पंजाबी हूं। लेकिन क्या है, मैं ब्लू ब्लडेड पंजाबी हूं। चले इस पे मैं असलम गौरी साहब से, गौरी साहब फाइनली हम ये देखेंगे कि अब जो है अवाम के दुखों का मधावा होगा, कोई कहीं से तो रिलीफ मिलेगा, कोई तो एक उम्मीद की किरण नजर आएगी किसी को। मैं थोड़ा सा रिलीफ आपको बता दूं। जैसे ही ईरान की जंग लगी, आपको याद होगा कि हमें फौरन यह कहा गया कि हमारे पास इतना तेल का स्टॉक मौजूद है, और जनाब उसके साथ ही एकदम प्राइस बढ़ा दिया गया। स्टॉक मौजूद था इनके पास। फिर उसके बाद जब रेट डाउन हुए हैं, तो रेट डाउन उस वक्त इन्होंने किए जब जहाज सस्ते वाला इन तक पहुंच गया। अवाम के तो इनको इतना ख्याल है। मैं अवामी ख्याल की बात कर रहा हूं कि आपको मैं बताऊं कि मुल्तान में एक शख्स बेगोरो कफन लाश लेके पहुंच गया, और वो जनाब कब्रिस्तान में खड़ा था कि मुझे बच्चा दफन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आज तक ना सुबाई ना वफाकी किसी मिनिस्टर ने या मैंने उससे रब्ता वहां जाके नहीं किया, नहीं पूछा। यह अवाम की हमदर्दी की बात कर रहा हूँ। लाखों लोग रावला काउंट में धरना दे के बैठे हुए हैं, और अवामी क़यादत सारी कश्मीर में मौजूद है। मोहतरमा भी कश्मीर से तशरीफ लाई है, तो उनको कोई पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा? वो अवाम है या जानवर है जो 1.5 महीने से वहां बैठे हुए हैं? वो तो इंसान है, अवाम है। इस मुल्क में बदकिस्मती, ये बता रहा हूं मैं, इस वक्त मुल्क माफियाज के अंडर कंट्रोल चला गया है। तो यार मैं ये आपने माफियाज के अंडर कंट्रोल चला गया, ये आपने एक स्टेटमेंट दी कि हम यूज हो गए थे उस टाइम पे जब ये मेरी बात पूरी सुन लीजिए जरा। पहले मेरी बात पूरी, जो पहला सवाल है मुझे उसको करने दीजिए। ये माफियाज के कंट्रोल में चला गया है। कभी टेक्सटाइल माफिया, कभी शुगर माफिया, और अब जनाब ये जो पेट्रोलियम मसनूआत का माफिया। मुल्क माफियाज के कंट्रोल में है। आपके इल्म में होना चाहिए कि इस मुल्क की 45 लाख मैट्रिक टन गंदम विदिन 2 मंथ गायब हो गई, और ये पंजाब गवर्नमेंट का फिगर दे रहा हूं मैं आपको। पंजाब गवर्नमेंट ने सिंध में भी दाखिल की पाबंदी लगाई। असलम साहब, ये सारे जब इनसे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि कौन लाया, आपको नहीं मालूम कौन लाया, कौन सबसे आगे था? मैं इनकी अवामी हमदर्दी की बात कर लूं ताकि आवाम की आवाज तो पहुंच जाए ना, कम से कम तक। शायद इनको पता ना हो ना, मैं बताना चाह रहा था, प्लीज सुन ले मेरी बात। 45 लाख मैट्रिक टन गंदम विदिन 2 मंथ इनकी चोरी हुई है पंजाब की, और वो चोरी नहीं है, इनके मिनिस्टरों के गोदामों में इन्होंने डायरेक्ट परचेज करके उसको ब्लैक करने के लिए रख लिया है। सही। और इस वक्त इनका इरादा है पाकिस्तान के लिए गंदम बाहर से इंपोर्ट करने का। ठीक। इस वक्त अगर जो गंदम बाहर से आएगी वो $350 तक पाकिस्तान में पहुंच जाएगी, और अगर वो हम मंगवाते हैं 1 मिलियन टन बाहर से मंगवाते हैं, तो कम से कम हमें उसके लिए $35 करोड़ की जरूरत होगी। मुझे बताएं ये कहां से पैसा आएगा? तो मेरा और आपकी जेबों से निकाला जाएगा, हमारा ही खून चूसा जाएगा ना। तो प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की प्राइस में पिछले चंद दिनों में 20 रुपए 80 पैसे इजाफा हो चुका है, जब से डेली बेसिस पे इजाफा किया गया है। और हाई स्पीड डीजल में तकरीबन 55 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। अली साहब, ये तो बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है, प्राइसेस पास ऑन हो जाती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब इस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो क्या थोड़ा सा रिलीफ आवाम को लेवी कम करके नहीं दिया जा सकता? जो इस वक्त पेट्रोल पे भी 102 रुपए चार्ज की जा रही है, और तकरीबन 1600-1700 अरब रुपए हमने इकट्ठा कर रहे हैं। क्या इस मुश्किल वक्त में वहां पे थोड़ा सा रिलीफ नहीं दिया जा सकता आवाम को? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो खिते की सूरत हाल बनी हुई है वो काफ़ी परेशान कौन है, और अल्लाह ताला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो कोशिशें कर रहे हैं कि इस मामले को एक दफ़ा फिर सुलहबंदी की तरफ लेके जाएं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। वहीं से मार्केटों के अंदर ठहराव आएगा और कीमतों का गिरावट की तरफ जाना शुरू होंगी। जो मेन ट्रिगर बना है ना पिछले 5-7 दिन के अंदर, वो ये था कि बाबुल मंदब के ऊपर जो टेंशन जब बिल्ड हुई है, तो क्योंकि एक बड़ा हिस्सा तवानाई का सऊदी अरेबिया की जो सारी फ़्लोज़ हैं वो एशिया की तरफ बाबुल मंदब के थ्रू फ़्लो करता था, तो मार्केटों ने एकदम स्पाइक किया था। तो मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि आज अच्छी खबर कम से कम ये आना शुरू हुई है कि उन 2 जहाज़ों के हमले के बाद, और जो फ़ॉरेन अफेयर्स की वजारत के अंदर से जो पाकिस्तान की बड़ी क्लियर कम्युनिकेशन गई है, तो आज बाबुल मंदब के से थ्रू काफ़ी पैसेजेस हुए हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस आज के दिन शायद हमारे भी एक आधा वेसल जो फंसा हुआ है वहाँ से पैसेज करेगा, और मार्केट इस चीज़ को देखते हुए सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। जो $100 के करीब दुबई का खाम तेल गया था, आज वो $6-7 गिरा है। और इसी तरह जो रिफाइंड प्रोडक्ट है पेट्रोल की, उसके अंदर भी थोड़ी सी गिरावट आई है, और डीजल के अंदर भी थोड़ी सी गिरावट आई है। तो अल्लाह ताला इस मामले को सुलहबंदी की तरफ लेके जाए, और इंशाल्लाह ताला हमने तो एक शफाफ अंदाज के अंदर प्लेट्स का डेटा भी, सारी कॉस्ट शीटें भी ओगरा के पेज पे लगानी शुरू कर दी है। ये खुद ब खुद ही बेनिफिट जो है आवाम को फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात यह है
कि हमारे चंद नाकदीन शायद ये कह रहे थे कि डेली प्राइस से कोई वॉलेटिलिटी मैग्नीफाई हो रही है। तो शहजाद ये कतन गलत है। आज अगर आप प्लेट्स का डेटा जो ओगरा के पेज पे मौजूद है, अगर आप उसको खुद जाके कैलकुलेट कर लें तो इससे वॉलेटिलिटी को कम किया गया है। और इसके साथ साथ जो जुमे को जो लोग इन्वेंट्री गेन की तलाश के अंदर अपने शहरियों की तजलील करते थे, उनको भी इससे बचत और तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई है। और आप अगर डेटा निकाल के देखेंगे 5 दिन की एवरेज और आज जो रिवीजन होनी थी वो, और जो आपकी ये जो 7 दिन की रोलिंग एवरेज के ऊपर हो रही है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बट आपका ये स्मूदन आउट, मैं चाहूंगा उस पर भी जरा बात करता हूं, लेकिन पहले मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि क्या इस वक्त जब बढ़ती हुई प्राइसेस हैं तो क्या आवाम को लेवी में रिलीफ नहीं दिया जा सकता? प्राइसेस जब गिर रही हो नीचे तो फिर आप लेवी बढ़ा सकते हैं ताकि आवाम को इतना बोझ फील ना हो ना। जहां तक लेवी का मामला है शहजाद, उसमें आपने जो जंग से पहले जो लेवी की सतह रखी थी, आज भी लेवीज उससे कम है। और इसके अलावा बीच में जब डीजल 280-290 डॉलर पर बैरल के ऊपर गया था, तेल तकरीबन 150, पेट्रोल 150-60 डॉलर के ऊपर गया था, तो वज़ीर आज़म साहब ने ज़ाती तौर पे IMF के साथ इंगेज होके 80 रुपए लीटर की रिलैक्सेशन ली थी, जो हमने बेनिफिट आवाम को मुंतकिल कर दिया था। यूरोप में कोई सर्वे करा लें, दुनिया में कहीं करा लें, तो पूरी जो भी ऑयल इंपोर्टिंग ममालिक हैं वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेन और क्राइसिस में, और ये पहाड़ है पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा मुश्किल चैलेंज है क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। दुनिया में किस मुल्क के अंदर जो है वो टैक्स इतना ज्यादा पेट्रोलियम के ऊपर लगाया जाता है? मैं आपको इसके बारे में आज का फिगर तो नहीं, मैं आपको 4 दिन पुराने फिगर दे दूंगा। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा महंगा पेट्रोल था। टैक्स की बात उसमें टैक्स देखें, वो भी इंपोर्ट करते हैं ना, तो उनके सेल टैक्स लगा हुआ है, हमारे लेवी लगा हुआ है। उसके बावजूद उनके पेट्रोल की कीमतें कम है। नहीं, हमारे रीजन में हम सबसे ज्यादा हैं। बांग्लादेश की पेट्रोल की कीमतें हमारे से थोड़ी सी ज्यादा हैं, तुर्किया में ज्यादा हैं, आपकी श्रीलंका में ज्यादा हैं, इंडिया में वी वर एट पार। अब हमने रिसेंटली पढ़ाई है तो मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता कि अब हम ज्यादा हैं। बांग्लादेश में टैक्स कितना लगता है पेट्रोलियम पे? देखिए, पेट्रोल की कॉस्ट बाइंग तो वही होगी ना जो आपका अभी हमारी 102-105 रुपए के टैक्सेस और लेवीज हैं, जो कस्टम ड्यूटीज, उसको आप मनफी कर लें तो बाकी आपका 227 रुपए की तकरीबन या इतनी कीमत बनती है पेट्रोल की। तो उनके भी अगर कीमतें वही हैं तो कम से कम उतना ही सेल टैक्स होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्स टैक्स तो हमारा 18% है। 18% तो हम नहीं लगा रहे लेवी के ऊपर, लेवी तो हम अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश में या श्रीलंका में कीमतें हमारे बराबर हैं या हमारे करीब हैं तो इसका मतलब है वो भी उतना ही तकरीबन टैक्स इकट्ठा करें क्योंकि वो भी तेल इंपोर्ट ही करते हैं। तो लगभग आपकी टैक्सेशन उतनी होगी। सही है, तेल इंपोर्ट करना और है, उसके ऊपर जो टैक्स के जरिए से खजाना भरना है वो और है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि श्रीलंका, मैंने आपको तुर्किया का बताया, मैंने आपको बांग्लादेश का बताया, इसका मतलब है वो भी लगभग उतना ही टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं जितना हम लोग कर रहे हैं। अब ये जो टैक्स हम इकट्ठा कर रहे हैं ये किसी हम अलमारी में जाके नहीं रख रहे इन पैसों को, ये पैसा भी बजट बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। हमने तो 1200 अरब सूबों से भी वापस मांगा है, फिर जाके हमारा बजट बना है जिसमें हमने एक्सपोर्टर्स को कोई रिलीफ दिए, कोई हमने तनख्वाहदार तब्के को रिलीफ दिए। जो PSDP जो डेवलपमेंट का फंड था उसकी आस्क 4000 अरब थी, हमने तनख्वाहदार तब्के को आपने 7% दिया है। फिर आप बिलियंस ऑफ रुपीस जो है ब्यूरोक्रेट, जो कल शहबाज राना की स्टोरी थी कि आप उनको दे रहे हैं, यानी 1.8 बिलियन का वो फिगर, तो उनको रिलीफ मिल रहा है, आवाम को तकलीफ मिल रही है। पेट्रोलियम प्राइसेस जो है ये रोज इस पे बढ़ रही है। आपको पता है इस वक्त जो खाने पीने की शय वो कितनी महंगी हो चुकी है। बिल्कुल। और जब सस्ता होता है पेट्रोल आलमी मार्केट में तब सस्ता उतना नहीं होता है। नहीं, उतना ही उसी फॉर्मूले के तहत जिस तहत वो बढ़ता है उसी तहत महंगा होता है। अब हमने ना लेवी आगे बढ़ानी है तो अगर ये नीचे जाती है कीमतें तो डेली बेसिस पे ये कीमतें रिवाइज होंगी। जो आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, देखें उसकी एक वो वजह है, बैकग्राउंड है कि आपका जो पंजाब का जो और जो सूबों की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसका पे स्केल ज्यादा था कंपेयर टू फेडरल। तो ये एक डिस्टॉर्शन थी और जो काबिल ऑफिसर्स हैं वो सूबों में काम करना ज्यादा प्रेफर कर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस डिस्टॉर्शन। तो उसको दुरुस्त किया गया है। 1.8 मिलियन। हाँ, अच्छा राना साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो अपोजिशन है, अपोजिशन जमातें, हम देखते थे कि जब इनकी ये अपोजिशन में थे तो थोड़ा सा पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो ये कहते थे जी ये जो बाकी ऊपर का लिया जा रहा है ये सब जो है ये चोरी में जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अपोजिशन जमातें भी खामोश हैं इस वक्त। कोई तो आवाज आवाम की बने। जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ऑपोजिशन खामोश नहीं है, ऑपोजिशन बोलती है। एक तो यह है कि ऑपोजिशन को उतनी कवरेज नहीं मिलती, उतना मीडिया के वो महंगाई मीडिया का इशू नहीं रहा बदकिस्मती से, क्योंकि जब इमरान खान का दौर था तब तो मेरा ख्याल है कि तमाम जय्यद सहाफ़ी सड़कों पे ही होते थे, लोगों से पूछे थे 1 रुपया बढ़ गया है क्या, इससे पाकिस्तान तबाह तो नहीं हो गया? तो वो तो अब काम नहीं रहा। और वो शहबाज शरीफ की बड़ी फेमस ट्वीट थी जब 1 रुपया 71 पैसे कीमत बढ़ी थी। मैंने अपनी कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर भी तकरीर की थी, 1 रुपया 71 पैसे तकरीर पेट्रोल की कीमत महंगी हुई थी। तो शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया था कि ये लाकानूनियत, बदअमनी और महंगाई का सुनामी लेके आएगा। तो फिर मैंने कहा कि ये जो 110-15 रुपए जो आप पेट्रोलियम की लेवी है और पेट्रोल जो 350 के पास पहुंच चुका है, ये तो तकरीबन 20 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला इस पे आ जाना चाहिए।
पाकिस्तान की हाल देखकर ऐसा लगता है कि वहां की सरकार आम जनता की जान लेने पर तुली गई। अभी हाल ही में वहां की OGR यानी ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी और सरकार ने एक नया तमाशा शुरू किया है कि फ्यूल की कीमतें अब रोज चेंज होंगी। पहले क्या होता था, पहले 2 हफ्ते में होती थी, फिर हफ्ता में होने लगा। अब रोज इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ये लोग अप एंड डाउन के हिसाब से चेंज करेंगे। भाई अब ये खबर जब आई तो वहां का जो पेट्रोल पंप वाले यानी डीलर्स गुस्से से पागल हो गए। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सीधा बोल दिया कि भाई हमसे ये रोज का ड्रामा अब नहीं होगा। उन्होंने अनिश्चित काल की हड़ताल की चेतावनी तब तक दे दी। उनका साफ कहना था कि डेली प्राइसिंग से तो छोटे दुकानदार की दिवाला निकल जाएगा और सिर्फ ऑयल कंपनी को फायदा होगा। हालांकि बाद में सरकार ने थोड़ा मना मनोहर किया, कमीशन बढ़ाने का झूठा भरोसा दिया, तो उसका एक फिलहाल अटल गई है। पर ये आग कभी भी दोबारा भड़क सकती है। संकट की बात करें तो भाई वहां पेट्रोल पहले ही 335 रुपए और डीजल 383 रुपए प्रति लीटर के करीब बिक रहा है। अब सोचो जो बंदा रोज की कमाई करने वाला है वो इतने महंगे तेल कैसे भरवाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब डीजल महंगा होता है तो सब्जी, अनाज और बाकी सारी चीजें तो के भाव ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। आम जनता पहले ही IMF के कर्जे और महंगाई के चक्की में बुरी तरह पिस रही है। ऊपर से ये रोज रोज के रेट बदलाव वाला जो नया फिक्रवानी कमर तोड़ रहा है। वहां की पब्लिक की हालत ये हो गई है कि समझ नहीं आता है कि घर चलाए या गाड़ी में तेल भरवाए। वहां का बहुत बुरा हाल हो गया।